नमस्कार दोस्तों, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान का पेपर आपके लिए लेके आ चुके हैं। पूर्णांक इसका 56 रहने वाला है। 2 घंटे 45 मिनट का आपका ये पेपर होगा। फिजिक्स का आपका ये पेपर है। कक्षा 12 के केमिस्ट्री की क्लास के लिए आप हमारे दूसरे चैनल MKS न्यूज़ को भी ज्वाइन कर लें। उस पर 1 जून से आपको केमिस्ट्री की वीडियो लेक्चर मिलना प्रोवाइड हो जाएंगी, इसलिए आप उस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। आपको नीचे ही हमारे चैनल पर MKS न्यूज़ के नाम से चैनल मिलेगा और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आगामी पेपरों का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रह सके। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 0.005 में सार्थक अंक है। तो पॉइंट के बाद आने वाले 0 और पॉइंट से पहले आने वाले 0 सार्थक नहीं होते, तो सही ऑप्शन सही हो जाएगा। एक ही सार्थक अंक है इसमें। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है वेक्टर A = 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप तथा वेक्टर V = 2i कैप माइनस 5j कैप तथा वेक्टर A और वेक्टर V का गुणनफल होगा। तो यहाँ पर आपका -14 आंसर सही हो जाएगा, सही ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह से वस्तु के पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए प्रत्यावस्थान गुणांक का मान क्या होता है? तो इसका E = 1, डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ऊष्मा संचरण वह विधि होती है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। यदि सरल आवर्त गति कर रहे कण का त्वरण A = -p/q ब्रैकेट बाहर x है, तब कण का आवर्तकाल क्या होगा? तो दोस्तों, इसका आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2π√q/p इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। पार्ट बी में आपके एक नंबर के दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है SI पद्धति में प्रतिबंध तीव्रता या ज्योति कैंडेले का क्या मात्रक होगा? कैंडेला यहाँ पर मात्रक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दो समानांतर सदिशों का सदिश गुणनफल 0 होता है। यहाँ पर 0 आप फिल कर दोगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है प्रक्षेप्य गति में गति का पथ कैसा होता है? तो परवलयाकार, यहाँ पर आप परवलयाकार भर दोगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हम अगला चालू हो जाता है आपका किसी पदार्थ की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस एक बिंदु पर साम्य अवस्था में हैं, तो वह बिंदु त्रिक बिंदु के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर त्रिक बिंदु आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। समतापीय तथा रुद्धोष्म प्रक्रम में किसी गैस की विशिष्ट ऊष्मा मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। तो यहाँ पर आप भर दोगे मोलर विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगला क्वेश्चन 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल होते हैं? तो ये आपका 3.6 × 10⁶ जूल, ये आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन सत्य और असत्य वाले चालू हो जाते हैं। इन क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है प्रक्षेप्य के पथ के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु के प्रक्षेप के पथ को दर्शाती है। तो ये असत्य हो जाएगा, यहाँ पर आप इसमें फॉल्स कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला यहाँ पर दे रखा है आपका एक समान वृत्तीय गति में अभिकेंद्रीय बल विद्यमान होता है, ये सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वीय क्षेत्र की विमा M0L1T2। दोस्तों, यहाँ पर T-2 आना चाहिए, इसलिए ये असत्य हो जाएगा, फॉल्स होगा ये। अगला क्वेश्चन है ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम ताप को परिभाषित करता है, ये भी असत्य हो जाएगा, क्योंकि ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के बारे में बताता है और इसके अलावा एक ऐसी शाश्वत गतिक मशीन का निर्माण संभव नहीं है जो ऊर्जा को खर्च किए बिना कार्य कर सके, इसके बारे में बताता है। तो ये गलत हो जाएगा। आदर्श कृष्णिका के लिए अवशोषण गुणांक का मान इकाई होता है, ये सत्य हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है सरल आवर्त गति में कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है, ये भी आपका ट्रू हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब दोस्तों पार्ट डी पर चालू हो जाते हैं हम करना। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है यहाँ पर अति लघुत्रात्मक टाइप के आपके ये क्वेश्चन है दो सदिशों के सदिश गुणनफल से प्राप्त सदिश की दिशा क्या होती है? तो ये दोनों सदिशों के बल के लंबवत होती है और इसे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से ज्ञात किया जा सकता है। तो दोनों सदिशों के बल के लंबवत हो जाएगी और इसे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ जो नियम है उससे इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका μs स्थैतिक घर्षण गुणांक और म्यू के गतिज घर्षण गुणांक में किसका मान अधिक होता है? तो इसमें दोस्तों μs का मान ज़्यादा हो जाएगा स्थितिज घर्षण गुणांक का, क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी गाड़ी को या किसी ट्रेन को जब अपन स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में घर्षण गुणांक ज़्यादा लगता है, लेकिन जब वो फ्लो में आ जाती है तो वो ऑटोमेटिक भी चलती रहती है, वहाँ घर्षण गुणांक का मान कम होता है। तो स्थैतिक जो आपका स्थैतिक घर्षण गुणांक है वो हमेशा ज़्यादा होगा, तो μs > μk, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर गुरुत्व के विरुद्ध किसी मनुष्य के द्वारा
गुरुत्व के विरुद्ध किसी मनुष्य के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा यदि वह समतल पर चल रहा हो? तो इसका आंसर दोस्तों 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परावर्तन, अवशोषण तथा पारगमन गुणांक में क्या संबंध होता है? तो इसका रिलेशनशिप होता है R + A + T = 1। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। R यहाँ पर परावर्तन गुणांक है, A एब्जॉर्बिशन कांस्टेंट है और T यहाँ पर पारगमन गुणांक हो जाएगा। इन तीनों का जो योग है वो 1 के बराबर होता है। ये इसमें रिलेशनशिप होता है। अब नेक्स्ट दोस्तों लघुत्रात्मक टाइप के आपके क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका लघुत्रात्मक टाइप में दिया हुआ है, भारहीनता किसे कहा जाता है? पहले हम क्वेश्चनों को देख लेते हैं, फिर आंसरों की बात करेंगे आपसे। तो पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, भारहीनता क्या होता है? 30 से 40 शब्दों में आपको इनका आंसर देना है। सभी क्वेश्चन 2 और 3 नंबर के होने वाले हैं। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है? ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम में केल्विन प्लांक का कथन लिखिए। 26वां क्वेश्चन है, आवेग संवेग प्रमेय क्या होती है? समझाइए। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है यहाँ पर, प्रतिरोध R = B/I, जहाँ पर B = 100 ± 5 V तथा I = 10 ± 0.2 A है। तो R में प्रतिशत त्रुटि आप ज्ञात करनी है। 28वां क्वेश्चन है, रेखीय वेग एवं कोणीय वेग में संबंध स्थापित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है यहाँ पर, परिभाषा आपको देनी है अवमंदित दोलन की और प्रेरणित दोलन की। तो ये आपका ये वाला पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम निबंधात्मक पार्ट के क्वेश्चनों को देख लेते हैं जो कि रे पार्ट में आपके दिए हुए हैं। देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका दे रखा है, प्रक्षेप्य गति हेतु उड्डयन काल T, प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई h हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का आपका ये प्रश्न आने वाला है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है, कोई भी क्वेश्चन आपसे रहना नहीं चाहिए। सभी क्वेश्चनों को आप जरूर देख के जाओगे। अगला क्वेश्चन आपका 31वां दे रखा है, 2 कणों की सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर के पश्चात टकराने वाले कणों के वेग का व्यंजक ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, सरल आवर्त गति में कण की स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा एवं कुल ऊर्जा के व्यंजक प्राप्त कर यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण की पुष्टि कीजिए। अथवा में आपका दिया हुआ है, सरल लोलक क्या होता है? सरल लोलक के लिए आवर्त काल का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। अगला 33वां क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कारणों के उत्क्रमणीय इंजन की क्रियाविधि लिखते हुए प्रत्येक प्रक्रम के लिए किए गए कार्य को P-V वक्र द्वारा ज्ञात कीजिए। 5 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है यहाँ पर। और लास्ट एंड फाइनल आपका क्वेश्चन चालू हो जाता है 33वें का अथवा वाला पार्ट, कार्नो के उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। यदि कार्नो इंजन 427 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 127 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य कार्य करता है तो इसकी दक्षता ज्ञात आपको करनी है। तो दोस्तों इस तरह से आपका ये फिजिक्स का पेपर कंप्लीट हो जाता है। टोटल 33 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए गए। सभी क्वेश्चनों को आप ध्यान से देख लें। अपनी स्क्रीन पर मैंने पूरा पेपर आपको यहाँ पर बता दिया है। PDF फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन बाय मोहित सर को ज्वाइन कर लें। वहाँ से आपको इस पेपर की PDF फाइल प्राप्त हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट करने आए हों तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नए पेपर के साथ नई वीडियो में। जय हिंद।